गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। देखिए बेटा, हम इतिहास विषय में 10वीं क्लास में चले हुए हैं, अध्याय नंबर 2 में भारत में राष्ट्रवाद। देखिए, इससे पहले हम पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और अब हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से एक नई भावना लोगों के अंदर जागृत हुई। उस समय आपको पता है कि विभिन्न प्रकार की लोगों की जो है विभिन्न प्रकार के समुदायों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना पनपी। तो इसको लेकर के हम आगे पढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का आगमन किस प्रकार से हुआ। सबसे पहले राष्ट्रवाद की परिभाषा जानेंगे बेटा। डेफिनेशन जानना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। किसी भी अध्याय में हम जाते हैं और जो सबसे पहले जो हम संक्षिप्त परिचय पढ़ते हैं उसमें डेफिनेशन का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। इसमें हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद में राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना जिसमें लोग अपने देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न करते हैं। लोगों के बीच में प्रेम की भावना होती है, अपने देश के प्रति जो है लोग अपना तन मन न्योछावर करने के लिए अग्रसर रहते हैं, उसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। अब हम चलेंगे आगे, प्रथम विश्व युद्ध पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध से बहुत कुछ जानने का हम प्रयास करेंगे यहाँ पर कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस प्रकार की आर्थिक महामंदी आई। 1914 से 1919 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चला है। इसके बाद जो है अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई थी, तो किस प्रकार से जो है आगे लोगों ने इसको जो है एक अच्छी भूमिका निभाई। लोग जो है आगे आए और उन्होंने जो है विभिन्न प्रकार के आंदोलन जो है किए अपने आप को आजादी दिलाने के लिए। तो यहाँ पर हम महात्मा गांधी का आगमन पढ़ेंगे। महात्मा गांधी किस प्रकार से जो है सबसे पहले भारत में आए हैं। दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए, और 1915 में जो है वापस लौटे हैं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से। और आने के बाद उन्होंने देखा कि लोग जो है काफी मुश्किल में है, लोग काफी दुखी हैं, तो महात्मा गांधी लोगों के बीच में गए। और सबसे पहले महात्मा गांधी को चंपारण बिहार में बुलाने का न्योता दिया गया। वहां पर लोगों की फसल खराब हो गई थी, लोग जो है नील की खेती करते थे। वहां पर 3 किठिया पद्धति अपनाने के लिए लोग जो है अंग्रेज उनके ऊपर दबाव डाल रहे थे लोगों के ऊपर। तो यहाँ पे महात्मा गांधी सबसे पहले चंपारण में गए हैं, चंपारण बिहार में। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे, 1916 में चंपारण बिहार में गए। चंपारण एक जिला पड़ता है बिहार के अंदर। वहां पे जो महात्मा गांधी लोगों के बीच में गए, वहां पर लोग काफी मात्रा में इकट्ठे हो रहे थे। काफी लोग किसान जो है एक जगह इकट्ठा, समुदाय के अंदर जो पूरा समुदाय इकट्ठा वहां पर बैठा हुआ था। तो महात्मा गांधी लोगों की आवाज सुनने के लिए वहां पर पहुंचे। तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने जो है लोगों का साथ दिया, और काफी मात्रा में महिलाएं भी जो उनके साथ वहां पर थी। इसके बाद 1916 में चंपारण बिहार आंदोलन जो है शुरू हुआ। इसके बाद 1917 में जो है महात्मा गांधी गुजरात में जो है खेड़ा अहमदाबाद आंदोलन के अंदर जो है गए हैं। वहां पर भी जो है लोगों की फसल खराब हो गई थी। कपड़े की मिल जो है, कपड़ा मिल मजदूर जो है अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तो महात्मा गांधी जो उनके बीच में भी गए हैं। और इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी का जो अगला लोगों के बीच में जाने के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ वो था खेड़ा सत्याग्रह 1918। तो यहाँ पर 1916, 1917, 1918 तीनों ही जो है आंदोलन बड़े ही महत्वपूर्ण रहे हैं। 1919 में रोलेट एक्ट हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के अंदर जो है पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। वहां पर जनरल डायर एक शासक था, अंग्रेज शासक। उस समय उसने जो है अंग्रेज शासक ने कमांड संभाल रखी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ वहां पर 13 अप्रैल 1919 की बात है, बैसाखी का दिन था। तो वहां पर काफी मात्रा में लोग जो इकट्ठे हो रहे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक बहुत बड़ा जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर है। वहां पर लोगों के बीच में जो है गोलियां चलवाई थी जनरल डायर ने। काफी लोग जो वहां पे संख्या में लोग मारे गए थे। तो रोलेट एक्ट का जो है विरोध किया गया था 1919 में। रोलेट एक्ट काला कानून जो है माना जाता था उस समय। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट को हम पढ़ने के बाद आगे जाएंगे। खिलाफत समिति का गठन किया गया मुंबई के अंदर। मोहम्मद अली और शौकत अली जो है उन्होंने जो है खिलाफत समिति बनाई मुंबई के अंदर 1920 में। 1919-1920 के आसपास जो है खिलाफत समिति बनी है।
इसके बाद 1921 में असहयोग आंदोलन हम पढ़ेंगे। विभिन्न आंदोलन वहां पर हुए उस समय, महात्मा गांधी द्वारा जो है आंदोलनों में भाग लिया गया, लोगों के बीच में जो है लोगों की मांगों को सुनने के लिए लोग वहां पर जो है महात्मा गांधी लोगों के बीच में गए थे। जहां पर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1921 में, चोरा चोरी की घटना हुई 1922 में। चोरा चोरी घटना यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे थे, पुलिस थानों को आग लगा दी गई थी, बहुत सारी मात्रा में लोग मारे गए थे। वहां पर जो है चोरा चोरी की घटना 1922 में हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर चोरा चोरी नामक एक स्थान है, वहां पर जो है चोरा चोरी की घटना हुई है। इसके बाद साइमन कमीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। साइमन कमीशन क्या था? 7 सदस्यों की एक कमेटी थी साइमन कमीशन, जिसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये कमेटी जो है, समिति जो है भारत में भेजी गई थी, और इसमें कुछ प्रमुख मांगे जो है, मांगों को लेकर जो है ये समिति भारत के अंदर आई थी कि कुछ बातें जो है भारतीयों की मान ली जाएंगी। तो साइमन कमीशन की इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए जो है इसको वापिस गो बैक के नारों से जो है भेज दिया गया था। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की गई। कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। जबरन भर्ती की बात कर लेते हैं। जबरन भर्ती क्या थी? जबरन भर्ती थी बेटा कि यहाँ पर लोगों को जबरदस्ती जो है भर्ती कर लेते थे। सेना वगैरह में भर्ती करने के लिए लोगों को ले जाते थे पकड़ पकड़ करके, और जो है जबरन को भर्ती कर लिया जाता था। और किसी भी समय जो है किसी भी व्यक्ति को जो है कहीं से भी उठा ले जाते थे और वहां पर जबरन भर्ती कर देते थे। बेगार होता था कि बेगार, बेगार एक शब्द है, बड़ा ही इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है यह बेगार। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते बेगार से कि बेगार क्या है। बेगार है कि किसी व्यक्ति से काम करवा लेना और उसके बदले में कोई उसको जो है उसकी मजदूरी नहीं देना, उसको बोलते हैं बेगार। बेगार होती है कि किसी व्यक्ति से काम करवा लेते थे और उसके बदले में उसको जो है कुछ भी नहीं दिया जाता था, उसको बोलते थे बेगार। गिरमिटिया मजदूर, गिरमिटिया मजदूर एक वर्ड बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि गिरमिटिया मजदूर क्या है। गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? गिरमिटिया मजदूर होते थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है लोगों को जो है मजदूरी के लिए ले जाते थे दूसरे देशों में, जैसे वियना, गुआना, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इनमें जो है दूसरे देशों से जो है अपने देश से दूसरे देश में जो है मजदूरी के लिए ले जाए गए लोगों को जो है गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। इसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ है 1931 में। इरविन के बीच में, लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में गांधी इरविन समझौता हुआ। इसमें जो है गांधी इरविन समझौते के दौरान जो है कुछ महत्वपूर्ण मांगे रखी गई। 11 मांगों का उल्लेख किया गया महात्मा गांधी द्वारा, मांगे मानी गई थी 11, और जो है इसको बोलते हैं गांधी इरविन समझौता। इसके बाद पूना पैक्ट समझौता पढ़ेंगे, 1932 में हुआ है। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट समझौता हुआ। इसमें कुछ अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग की गई कि जो भी निर्वाचन प्रणाली है उसके अंदर जो है आरक्षित सीटें दी जाए। तो पूना पैक्ट समझौता के अंदर ये सारी बातें रखी गई। तो बाद में जो है महात्मा गांधी की सहमति हो गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में, और पूना पैक्ट समझौता यहाँ पर हुआ है। इसके बाद दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई है महात्मा गांधी द्वारा, और यहाँ पर सॉरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। जब पूना पैक्ट समझौता हुआ महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में, इसके बाद जो है दलित वर्ग एसोसिएशन बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इसके अध्यक्ष रहे। जब महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट समझौते के अंदर बात मान ली महाराष्ट्र के अंदर कि आपको अलग से निर्वाचन प्रणाली के अंदर जो है जगह दे दी जाएगी, अगर अलग से सीटें दे दी जाएगी, तो यहाँ पर दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो यहाँ तक के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में हमने कुछ नजर डाली बेटा। भारत में राष्ट्रवाद के अंदर बहुत कुछ हम यहाँ पर इसके अंदर हम जानने का प्रयास करेंगे, आगे भी कुछ पढ़ेंगे इसमें हम। यहाँ तक के जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उन पर नजर रखते हुए अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और आगे के वीडियो में नेक्स्ट आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। थैंक्स।